आज हम देखते हैं कि विक्टिम माइंडसेट किसे कहते हैं। माइंडसेट का मतलब मानसिकता। इस वक्त हम एबीसी माइंडसेट की बात नहीं कर रहे, हम विक्टिम माइंडसेट की बात कर रहे हैं। हम जनरली देखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि हाँ, और ये जो दो तरह के लोग हैं ये दोनों ही आउट ऑफ बैलेंस हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो कि अपने आप को बहुत पावरफुल मानकर, उनके पास चाहे पॉलिटिकल पावर हो, चाहे पैसे का पावर हो, चाहे किसी भी तरीके का पावर हो, वो उस पावर के दम पर दूसरों को दबाने लग जाते हैं। अब जिनको वो दबाते हैं वो लोग विक्टिम्स कहलाएंगे, क्योंकि वो इनके पावर के शिकार हो रहे हैं तो वो विक्टिम्स कहलाएंगे। और व्यक्ति के साथ बार बार ऐसा हो जाए, व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करे कि मेरे को कभी भी सरकारी नौकरी में है तो उसको उठा के इधर से उधर पटक देते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, पता चला उसका जैक है, उसका अप्रोच है, उसका चेक है, उसका ये है, उसकी जान पहचान है, मेरे को उठा के यहाँ पटक दिया। अब व्यक्ति अपने आप को कैसे महसूस करेगा कि वह विक्टिम है, और उसके अंदर एक गुस्सा भर जाता है। ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जिसमें कोई कथित रूप से बड़ा पावर में, बड़ा पैसे में, बड़ा इन्फ्लुएंस में एक अन्य छोटे को, छोटा पावर में, छोटा पैसे में, छोटा इन्फ्लुएंस में, छोटा वीक में, कैसे भी, पर वो बड़ा छोटे के साथ कुछ न कुछ कर जाता है। और फिर ये व्यक्ति जो कि अपने आप को विक्टिम की तरह महसूस करता है, उसके अंदर एक गुस्सा बढ़ जाता है। उसको लगता है कि मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, एंड उस गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर भुनभुनाता रहता है, करता कुछ नहीं है बट वो उसके अंदर रहता है। ऐसे लोग अक्सर, ये फर्स्ट टाइम उनके साथ नहीं हुआ है, बात ट्रांसफर की नहीं है, ऐसी कई सिचुएशंस अगर ये लोग अपनी लाइफ को पलट कर देखेंगे तो वे पाएंगे कि कई बार ऐसा रहा है कि कोई ना कोई बड़ा उनके साथ कोई ना कोई ऐसी छोटी हरकत कर गया जिसमें कि उन्हें बड़ी तकलीफ हुई है। इन सब बातों की जड़ भी बचपन तक जाती है। अगर व्यक्ति अपने बचपन को क्लोजली देखे तो इसका भी कारण उसे अपने बचपन में मिल जाएगा। उसने पहले ही ऐसी सिचुएशंस फेस कर रखी हैं जिसमें कि उसके साथ किसी न किसी तरीके से चोट हो गई, किसी न किसी तरीके से अन्याय हो गया। मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं तो वो छोटा जो है वो छोटा है, इसलिए बड़े को एडजस्ट करना है। तरह तरह के स्टोरीज में सेम सिचुएशन चलती रहती है। इस व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है, फिर वो स्कूल जाता है, बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, सेम सिचुएशंस को बार बार देखता है और बार बार उसको वही फीलिंग महसूस करने का मौका मिलता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और देखते ही देखते वो एक विक्टिम माइंडसेट को डेवलप कर लेता है। उसके मन में ये फीलिंग है कि मैं विक्टिम हूँ, मतलब मैं दूसरों के किए गए
हरकतों का शिकार हूँ, मैं किसी न किसी तरीके से कमज़ोर पड़ जाता हूँ और दूसरे मुझ पर हावी हो जाते हैं। सिंपल ये एक फीलिंग बहुत सारी लाइफ सिचुएशंस को जन्म दे सकती है, क्योंकि लाइफ सिचुएशंस हमारी फीलिंग्स को मैच करती हैं। हम अगर अंदर ये विक्टिम वाली फीलिंग को कैरी कर रहे हैं तो लाइफ आपको ऐसी सिचुएशंस के अलावा ज़्यादा कुछ दे भी नहीं सकेगी। कई सिचुएशंस में आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं फ़लाने स्टूडेंट से, या आपके माइंड में ये है कि भाई मैं फ़लाने स्टूडेंट से मच बेटर हूँ। पता चला जब रिज़ल्ट आया तो वो फ़लाने स्टूडेंट्स में से एक तो जी निकल गया, आप 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। कहाँ से आया ये? फिर आपको वही फीलिंग महसूस करने को मिलता है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ सारी इनजस्टिस मेरे साथ ही होती है। आप उस एग्जाम के रिजल्ट को कॉज मान रहे हो और आपको महसूस हो रहा है कि वो कारण है आपके इस बैड फीलिंग का, जबकि सच ये है कि आप छुटपन से, शायद बचपन से इस फीलिंग को कैरी कर रहे हो, इसलिए बार बार कभी 1 नंबर से रह जाते हो, कभी पॉइंट से रह जाते हैं, कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी कोई और सिचुएशन हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस सब चाइल्डहुड से रिलेटेड है। आप जब भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को देखते हैं, उस सिचुएशन में अपने आप से एक ही सवाल करो, ये जो बाहर की सिचुएशन है ये मुझे महसूस क्या करा रही है, और वो क्या महसूस करा रही है उस फीलिंग को अपने अंदर ढूंढो। आपने कब महसूस किया पहले ऐसा? जब आप वहां तक पहुंच सकोगे तो आप समझ सकोगे कि कैसे आपकी पास्ट की फीलिंग्स आज की किसी करंट सिचुएशन का रीजन है।